गाबा टेस्ट में पहला दिन पूरा का पूरा वॉश आउट होने के बाद सेकेंड डे आज टोटल 88 ओवर का खेल हुआ है। और आपके सामने ये है कि 3 सेशन में कितना ओवर हुआ है, कितना रन गया है, कितना विकेट मिला है और किस इकोनॉमी से ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ने आज के पूरा दिन जो है वो रन किस गति से उन्होंने बनाया है। जो पहला सेशन था वो था 29.4 ओवर का, जिसमें 76 रन बने, 3 विकेट जो बुमराह ने फाइनली लिया और उसमें 1 विकेट 2 बुमराह ने लिए थे और 1 विकेट नीतीश रेड्डी का था। और उस सेशन का इकोनॉमी था 2.56। सेकेंड जो लंच पोस्ट लंच के बाद जो सेशन होता है उसमें 27 ओवर बॉलिंग हुआ, जिसमें 0 विकेट हमारे इंडियन बॉलर ले पाए और 130 रन जो रन रेट था वो 4.81 का था। तो इससे काफी कुछ अंदाजा लगा जा सकता है कि दिन बढ़ते बढ़ते किस तरह से घटिया बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने किया है। और थर्ड सेशन में तो वो सब कुछ क्रॉस कर गया। थर्ड सेशन में 31 ओवर बॉलिंग हुआ, जिसमें 4 विकेट तो मिले फाइनली, वो भी जसप्रीत बुमराह ही लिए। और उसमें 1 विकेट जो था वो सिराज का था, नहीं तो 3 विकेट जसप्रीत बुमराह का था। 171 रन बने, 171 रन लास्ट जो पोस्ट टी का जो सेशन था उसमें बने, जिसमें जो रन रेट था वो था 5.52 का। तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से किस किस खराब गेंदबाजी से आज इंडियन बॉलर्स सिर्फ जसप्रीत बुमराह को अगर छोड़ दे तो सभी इंडियन बॉलर्स ने आज लगभग लगभग 4.5 का रन रेट, उन्होंने सभी ने रन आज लुटाया है। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह का ही जो इकोनॉमी है वो है 2 पॉइंट समथिंग का उनका इकोनॉमी है, वरना सभी बॉलर्स जो 5 बॉलर्स आज यूज हुए हैं सभी का जो रन रेट है वो एवब 4 है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही इस बॉलिंग अटैक का एक ही बॉलर है जिससे हम विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अच्छी बॉलिंग इकोनॉमी बॉलिंग हम उसी से ही एक्सपेक्ट करेंगे? और 4 बॉलर फिर क्या करेंगे इस लाइनअप में? जो जसप्रीत बुमराह एक ओवर से विकेट लेके कुछ रन पे अंकुश लगाया हुआ है और दूसरे ओवर से अगर आके हम 5-5 प्रति ओवर का रन रेट से रन लुटाएंगे तो कहां रहेगा वो परफॉर्मेंस, कहां रहेगा? और वही हाल आज टीम इंडिया के बॉलर्स का हुआ है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट, जो भाई जसप्रीत बुमराह का तो कोई जवाब ही नहीं। 12th 5 विकेट उनका जो करियर का, ऐसे भी वो इस साल के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर तो ऑलरेडी बन गए हैं। और जिस तरह से आज दूसरे दिन का पहला सेशन जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग स्टार्ट किया, विकेट्स लिए, अच्छे लाइन लेंथ पे बॉलिंग किए और सभी को दिखाया कि ये जो गाबा का पिच था उसमें बहुत सारा उछाल है, बहुत सारा बाउंस है, अगर ठीक जगह पे बॉलिंग होगा तो वो विकेट दे के जाएगा। और हम देख भी रहे थे कि कितना ऊंचा बॉल बाउंस हो रहा है। और जो ट्रेविस हेड की अगर बात करें, ट्रेविस हेड ने इस मैच से पहले गाबा में जो 3 इनिंग्स खेले हैं उसमें गोल्डन डक पे आउट हुए थे। एक ही फर्स्ट बॉल जो उन्होंने फेस किया उसमें उनका विकेट 3 बार गया है। और आज उन्होंने वही रन बॉल पे एक 160 या 150 समथिंग का स्कोर आज भी उन्होंने किया। और उसको जवाब देने के लिए किसी भी इंडियन बॉलर के पास कोई भी एक बॉल ऐसा नहीं था जो उनको चेकमेट दे सके। कुछ तो उनका वो जो नेगेटिव पॉइंट होगा जिसपे जो बॉलर्स उनको 0 पे गोल्डन डक पे आउट किए हुए हैं, उनका तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट होगा जिसपे उन्होंने फोकस किया था। लेकिन अगर हम उनको कंटिन्यूअसली, जब वो नए थे, उनको बाउंसर नहीं डालेंगे तो वो ऐसे बैट्समैन है कि अगर एक बार 20-30 बॉल खेल गए तो जो ओपोजिशन बॉलर है उसको वो डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हाल टीम इंडिया का हो रहा है, एडिलेड में हुआ था, फिर ये गाबा में भी उसी तरह का कुछ हुआ। तो सेट को पहले जब वो नए होते हैं इनिंग्स में, उस टाइम पे अगर उनको वैसा विकेट टेकिंग बॉल नहीं डालेंगे तो इसी तरह का हाल होगा। और फिर स्मिथ, जो ये तो ट्रेविस हेड तो टारगेट में थे ही, लेकिन स्मिथ जो कि कुछ टेस्ट से उनका फॉर्म वो नहीं था, लेकिन आज उन्होंने भी 100 लगाया और वो भी फॉर्म में वापस आ गए, जो कि आगे के लिए टीम इंडिया का एक खतरे की घंटी वो फिर से बन गए। एक टाइम ऐसा था कि स्मिथ
बहुत अच्छा खेलते थे इंडिया के खिलाफ, और बीच में उनका फॉर्म थोड़ा खराब हुआ था जिसके चलते स्कोर उनके नहीं बन रहे थे। पर्थ में भी हमने देखा, एडिलेड में भी देखा, लेकिन गाबा में उन्होंने अपने आप का जो खेल का जो वे था उसको सुधारा, जिसके चलते आज उन्होंने फिर से एक 100 लगाया, जो शायद 3200 उनका लग गया है टेस्ट मैच में। ग्रेट बैट्समैन स्मिथ, और उनका फॉर्म में वापस आना अभी टीम इंडिया के लिए एक और एडेड खतरे की घंटी बन गया है इस सीरीज के लिए एटलीस्ट। अभी जिस सिचुएशन में ये टेस्ट काबा का खड़ा है, 2 दिन खत्म हो गया है, एक दिन तो बारिश में धुल गया, दूसरा दिन खत्म होते होते जिस स्टेट में ऑस्ट्रेलिया है अभी 400 प्लस रन उनके हो गए हैं। बहुत ज्यादा रन होता है 400 प्लस ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशन में, और 400 प्लस जैसे ऑस्ट्रेलिया के लग गए हैं, इससे नहीं लग रहा है कि इंडियन टीम गैबा में इस बार ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ पाएगी, क्योंकि जिस तरह से रन्स हुए हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक है, ये नहीं लग रहा है कि टीम इंडिया इसको मैचअप कर पाएगी, जिस तरह से बड़ा स्कोर ऑलरेडी हो चुका है। तो लेट्स होप कि थर्ड डे में ऑस्ट्रेलिया कितना जल्दी कितना रन बनाता है, कौन से स्कोर पे डिक्लेयर करता है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है टीम इंडिया के बैट्समैन का, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम देखते आ रहे हैं कि एक कोलैप्स अगर आता है तो आते ही चला जाता है। मतलब रिसेंटली हमने शायद 10-12 कोलैप्स टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में देख चुके हैं। तो उसके चलते अभी शायद भरोसा नहीं हो रहा है कि कुछ हो पाएगा। तो लेट्स होप कि अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं।